अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की हॉरर कहानी। वाक़या एक आशिक जिन का डरावनी कहानी। ये सुनने के बाद मुझे डरना चाहिए था, मगर पता नहीं क्यों मेरे दिल में ज़रा भी डर नहीं पैदा हुआ, बल्कि मैं हंसते हुए वहाँ से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में जाने के बाद मुझे याद आया कि मुलाजमा क्या कह रही थी, और जब मेरे जहन में वो बातें घूमी तो मेरे पसीने छूट गए। मुझे यकदम से कमरे में खौफ महसूस हुआ। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी वाक़या आशिक जिन का डरावनी कहानी, एपिसोड नंबर 2। मैंने अपनी वालदा को फ़ोन किया और पूछा कि वो कहाँ हैं। माँ आखिर माँ होती है। मेरे लहजे से ही वो समझ गई कि मैं परेशान हूँ। वालदा ने बताया कि वो वहाँ ही अपनी बहन के घर। मैंने अपने दोस्त को एड्रेस बताया और उसने मुझे मतलूबा जगह ड्रॉप कर दिया। मैंने अपनी वालदा को सब कुछ बता दिया और उन्होंने अपनी बहन को सब परेशान हो गए। खाला की सास ने बताया कि यहाँ करीब ही एक बंदा है जो काला इल्म करता है, मगर जिन्नात को काबू करने का दावा करता है। हम फौरन उसकी तरफ रवाना हुए। वहां जाते हुए रास्ते में बार बार मेरे दिमाग में एक ही जुमला घूम रहा था कि मत जाओ वहां, मत जाओ वहां, मगर मैं चलती रही। 2 गलियां दूर उस बंदे का घर था। जब हम वहां पहुंचे तो वहां कहीं जाने के लिए निकल रहा था। हमें देख कर रुक गया और मसला सुनने के बाद उसने हमें अंदर बुला लिया। जैसे ही हमने अंदर दाखिल हुए, हमारे पीछे ही वो भी अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वो बंदा घर के अंदर दाखिल हुआ तो जैसे किसी ने उसको हवा में उछाल दिया हो और हमारे ऊपर से उड़ता हुआ आकर हमारे सामने गिरा। उसका सर फट गया। फिर तो जैसे कोई बाकायदा उसे मारने लगा। कभी ऐसे लगता कि जैसे कोई लाते मार रहा हो और कभी थप्पड़ों की आवाज आने लगती। हम फौरन वहां से वापस पलटे और घर की तरफ दौड़ लगा दी। लोग भी हैरानी से हमें देख रहे थे कि इन औरतों को क्या हुआ है, ऐसे गलियों में भाग रही हैं। हमने घर पहुंचकर ही सांस लिया। घर पहुंचते ही मेरी वालदा और खाला की सास, जो काफी एजड थी मगर वो भी हमारे साथ भाग कर ही आई थी, चारपाई पर गिर गईं। खाला के बेटों ने फौरन पानी दिया हमें। अभी हम बैठे ही थे कि दीवार पर एक काला स्याह बिल्ला नजर आया। मैंने अपनी जिंदगी में इतना मोटा बिल्ला कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें, अल्लाह अल्लाह, आज भी सोचती हूं तो दिल खौफ से कांपने लगता है। इतनी सुरखती आंखें, और लगता था कि उनमें आग जल रही हो। वो आंखें मुझे अपने वजूद में गड़ती हुई महसूस हो रही थी। अचानक मेरे जहन में जैसे अल्फाज टाइप होना शुरू हो गए कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तुम भी मुझे पसंद करो और इन बाबों आमलों के चक्रों में ना पड़ो। उनसे ज्यादा इल्म मेरे पास है। एक का हाल तुम वहां देख के आई हो और एक का हश्र यहां देख लिया। अब भी नसीहत हासिल नहीं हुई तुम्हें। मुझे तो ऐसा था जैसे काटो तो बदन में खून नहीं। इतने में खाला की बेटी ने जूता मारा जो सीधा जाकर उस बिल्ले की कमर पे लगा। जूता लगते ही उसने पलटकर उसकी तरफ देखा। जैसे ही उसकी नजरें खाला की बेटी की नजरों से मिली, खाला की बेटी ने तड़पना शुरू कर दिया, आंखों को पकड़कर, और ऊंची आवाज में रोने लगी। मेरे जहन में फिर टाइपिंग शुरू हो गई कि तुम्हारे और मेरे दरमियान अगर कोई आया तो उसे ऐसे ही सजा मिलेगी। मैंने कहा कि उसका कसूर नहीं है, वो नहीं जानती कि तुम कौन हो, उसे माफ कर दो। उसका कहा जो सजा दे दी वो दे दी। हाँ, इसकी सजा मुक्त सिर कर देता हूं, सुबह तक ये ठीक हो जाएगी। इतना कहकर वो बिल्ला दीवार से दूसरी तरफ उतर गया। वो दिन और आज का दिन
हम कई आमलों बुजुर्गों के पास गए। बहुत से आमल तो उसकी धमकियों से ही डर गए और कुछ ने नुकसान उठाया। इस दौरान मैं लंदन भी वापस आ गई और वहां भी चर्चों में गई, जिन उतारने वालों से मिली, मगर वो किसी से भी काबू में नहीं आया। फिर मैं अब 2 साल से यहां ही हूं और कई बुजुर्गों के पास गई, मगर कुछ नहीं बना। इस दौरान वो बाकायदगी से हफ्ते में 2 दिन मेरे पास आता है, मुझे इस्तेमाल करता है। कई दफा उसने मुझे निकाह का कहा, मगर मैं उससे निकाह नहीं करना चाहती। उसके इस्तेमाल करने के बाद मेरी हालत ऐसी हो जाती है जैसे मैं सदियों की मरीज हूं और मेरे बदन में खून बिल्कुल खत्म हो गया हो। अब मैं थक गई हूं, मैं अब और उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। किसी ने मुझे आपके उस्ताद मोहतरम का बताया और हम उनके पास आ गए तो वो बहुत बीमार हैं। और फिर उनके एक मुरीद ने कहा कि उनका एक शागिर्द है, आप उससे मिल लें, हो सकता है कि वो आपकी कुछ मदद कर सके। और फिर उसी के कहने पर हम उसके पास आए। जब वो अपनी रुदात सुना चुकी तो उस्ताद मोहतरम ने उससे कुछ सवालात पूछने के बाद उसे गले में डालने के लिए एक नक्श दिया, जो उसी वक्त पहना दिया गया। जैसे ही नक्श पहनाया गया, उसने बताया कि मेरा वजूद हल्का हो गया है। उस्ताद मोहतरम ने उन्हें दोबारा 1 हफ्ते बाद आने का कहा। 3 दिन के बाद का वाकया है कि मैं और उस्ताद मोहतरम बैठे किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि यकायक कमरे में ठंडक का एहसास बढ़ गया। मैं चौंक गया, मगर उस्ताद मोहतरम वैसे ही बैठे रहे और कहने लगे, मुझे यकीन था जब तुम उसके पास ना जा सकोगे तो जरूर मेरे पास ही आओगे। आप बताओ क्या चाहते हो। उस्ताद मोहतरम की बात खत्म होते ही दीवार पर एक साया बन गया, जिसमें से आवाज आने लगी कि ये आपने अच्छा नहीं किया, मैं उस लड़की को नहीं छोड़ सकता। आप उससे मेरा निकाह करवा दें, मगर मुझे उससे जुदा ना करें। उस्ताद मोहतरम ने कहा, सुना है तुमने बहुत से आमलों और बुजुर्गों की बेइज्जती की है। तो उसने कहा कि वो लोग इसी काबिल थे, लोगों को फ्रॉड से लूटते थे। अगर किसी के पास सच में थोड़ा बहुत होता तो मैं उसे डरा धमका कर चुप करवा देता था, मगर यह पहली बार हुआ है कि आपने सिर्फ एक नक्श से मुझे मजबूर कर दिया। खैर, बहुत सी बातें हुई, मगर वो लड़की को छोड़ने के लिए तैयार ना था। उस्ताद मोहतरम ने कहा कि तुम्हारे पास 2 हफ्ते हैं, अपना जोर आजमा लो या सोच लो अच्छी तरह के क्या करना है तुम्हें, और जाओ। कुछ दिन बाद ही वो माँ बेटी भी आ गईं और अपने साथ तोहफे और नजराने लेकर आईं। उस्ताद मोहतरम ने सिर्फ इतने रख लिए जितने अखराजात आ सकते थे, बाकी सब वापस कर दिया। वो शुक्रिया अदा करते नहीं थकती थी कि 10 सालों में पहली बार सुकून से सोई हूं। वो आया जरूर, मगर दरवाजे के सामने, कभी दीवार पर, कभी छत पर धमकियां देता रहा। खुदा आपको सलामत रखे कि आपने मेरी जिंदगी बचा ली। उन्होंने उस्ताद मोहतरम को कहा कि आप जितना पैसा कहें हम देने को तैयार हैं, बस उससे हमेशा के लिए पीछा छुड़वा दें। उस्ताद मोहतरम ने कहा, क्या पैसे जितने चाहे थे ले लिए हैं, अब इससे ज्यादा एक पैसा भी नहीं चाहिए, और इंशाल्लाह अब सारी जिंदगी आपके करीब नहीं आ सकेगा। 2 हफ्ते भी ना गुजरे थे कि वह फिर आ गया और मुआफी मांगने लगा कि एक दफा वो हिसार खत्म कर दें, मैं बस आखिरी बार उससे मिल लूं, फिर छोड़ दूंगा। मगर उस्ताद मोहतरम ने कहा कि नहीं, मैं सब जानता हूं कि तुम क्या क्या खबास्तें करते हो, अब क्या करना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें कभी इजाजत नहीं दूंगा इस बात की। और तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, अपना इल्म आजमाओ मेरे मुकाबले में, या फिर इज्जत से उसे छोड़ दो। जब उसने देखा कि कोई हल नहीं है और तो उसने कहा कि मैं इस शर्त पर उसे छोड़ूंगा कि आप मुझे अपने पास रहने की इजाजत दे दें। बस यही उस्ताद मोहतरम ने गलती कर दी और उसे अपने पास रहने की इजाजत दे दी। 6 महीने तक वह बड़ी फर्मा बरदारी से रहा। उस्ताद मोहतरम
चहलकदमी के अमल थे और उसी का हिसार बांधते थे। एक रात वो देर तक उस्ताद मोहतरम के पास रहा। सर्दियों की रात थी। जब उस्ताद मोहतरम ने कहा कि चलो अब मैं वजू के हिसार बांध लूं, तो उसने कहा कि अब मेरे जैसा जिन आपका मुहाफिज है, किसी की क्या मजाल जो आपकी तरफ आए, ये हिसार अब रहने दिया करें। खैर उस रात तो उन्होंने हिसार बांध लिया, मगर फिर उसके मुसलसल इसरार पर एक दिन उन्होंने हिसार छोड़ दिया। उसी तरह कोई 15-20 दिन ये सिलसिला चला और एक दिन उस्ताद मोहतरम कहीं जा रहे थे, वो भी साथ ही था, कि अचानक उसने बाइक का हैंडल मोड़ दिया और बाइक एक कार के साथ जा टकराई। काफी चोटें आई, अस्पताल ले जाया गया, जहां वो 10 दिन जिंदगी और मौत से लड़ते रहे। और इसी दौरान उन्होंने मुझ पे ये सारे वाकयात बयान किए। 10 दिन बाद उनका विसाल हो गया। अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे अपनी जनाब में, आमीन। मुझे उन्होंने बहुत कहा कि जो कुछ मेरे पास है ले लो मुझसे, मगर पता नहीं क्यों मेरे दिल में डर बैठ गया और मैं उनसे वक़्त आखिर कुछ भी वसूल ना कर सका। उनके तदफीन के वक़्त मैंने एक काले स्याह बिल्ले को कब्रिस्तान में फिरते देखा था। अब भी लोग कहते हैं कि उन्होंने इस कब्रिस्तान में एक बड़े साइज का काला बिल्ला अक्सर देखा है। पता नहीं अब वो क्या करने आता है वहां। वो खातून अब मुस्तकिल पाकिस्तान में ही रहती हैं और शादीशुदा हैं, माशाअल्लाह से बहुत इबादत गुजार हैं और जुमेरात उस्ताद मोहतरम की कब्र पर हाजिरी देने जरूर आती हैं। अल्लाह हाफिज मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज।